भाई कोई आएगा तो बताना, भाग मत जाना। पापा प्लीज, पापा मिल जाओ, पापा ठीक हो? कल्याणी बोल दिया है। कल्याणी, हाँ आ गई कल्याणी। कल्याणी, मैं यहाँ हूँ कल्याणी। पंडित जी, सारी चीजें आप समझ गए हैं ना? वो मैंने सब कुछ उधर रख दिया है, सामान समझ गए? जी। हाँ ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। अरे सार्थक जी, आप अब तक तैयार नहीं हुए? अरे थोड़ी देर में हमारी शादी का मुहूर्त शुरू हो जाएगा। देखिए पंडित जी भी आ गए हैं। पंडित जी, आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, ठीक है? अरे आप, अरे कहाँ है सारे? आओ साहेब, अपर्णा, पल्लवी, कहाँ है सारे? शादी के लिए तैयार नहीं होना क्या? अरे चलिए ना, थोड़ी देर में हमारी शादी शुरू होने वाली है। चलिए तैयारी कीजिए। सार्थक जी, मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मुझे तैयार होने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। गुरुजी कहाँ हैं? क्या मतलब, क्या चल क्या रहा है? सब जगह देख ली, सारे रूम देख लिए, लेकिन वहाँ पे कहीं मिल ही नहीं रहे। नहीं नहीं नहीं, क्यों हो रहा है ऐसा? भाई ये बस नाचने वाला वीरर है। जी कौन ये? इसका मतलब मल्हार जी को खतरा है। बाप जी ने कह दिया कि आज वो किसी का दाखला नहीं लेंगे, और एक बार बाप जी ने कह दिया तो 100% वो किसी से नहीं मिलेंगे। ये क्या बात है? मैं यहाँ कोई एडमिशन कराने नहीं आया। मेरा नाम मल्हार राणे है और मैं एक एसीपी हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे किडनैप करके किसी को रखा गया है। प्लीज उनको बोलिए जल्दी आए, मुझे जरूरी बात करनी है। पुलिस? जी ठीक है, मैं अभी बाप जी को पता कराती हूँ। थैंक यू। आखिर वो आदमी मल्हार जी का पीछा क्यों कर रहा था? मुझे लगता है बाबा मामा ने उस आदमी को भेजा होगा। पापा कहाँ है? हेलो, वो मेरे साथ खेलेगा? मुझे बाहर निकालो कल्याणी। कल्याणी मैं यहाँ हूँ। कल्याणी, आपको आई के साथ खेलना है? अरे नानू आप, अरे आपको कोई चिंता ही नहीं है, क्या कर रहे हो आप? मस्त लटक रहे हो, वहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और कल्याणी कहाँ है? कल्याणी आई बाबा तो बाहर है। हाँ, बाहर है। एक काम करो, पर ये बेड़िया खोलो पहले, ये रस्सी खोलो। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। हाँ, ये वाली भी खोल दो। हाँ, ये
खींचो। अरे ये नानू गिर गया। बेड़िया बहुत भारी है। मतलब सिर्फ इसका एक हुक है, उसे निकालो और उसी के पास उसकी चाबी भी है, वो भी लेके मैं लेकर आता हूं। वो लेके आओ। ये मिल गई। हाँ, ये खोल इसको। एम्बुलेंस कहाँ है? पापा पापा कुछ नहीं होगा आपको अभी। पापा पापा कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस पापा कुछ नहीं होगा आपको। पापा कुछ नहीं बस सांस होगा। लेते रहिए, कुछ नहीं होगा। हाँ एम्बुलेंस एम्बुलेंस कहाँ है? सार्थक मेरी बात सुनो। ये सार्थक मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाने चला था। सार्थक तुम्हारा ये एहसान मैं कभी। पापा अरे कहाँ है तुम्हारी एम्बुलेंस? 15 मिनट हो गए फोन किए हुए, कहाँ था ना इमरजेंसी है? अगर तुम्हारे बाप के साथ ऐसा होता तो इतनी देर करते तुम लोग? हद होती है, जल्दी आओ। सार्थक मेरी बात मानोगे? मेरे कल्याणी के बाबा तुम बन जाना। पापा कुछ नहीं होगा आपको। मेरी बच्ची को तुम्हारे और अनुप्रिया के हवाले। अनुप्रिया हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिया अनुप्रिया। मुझे माफ। मैं सब भूल चुकी हूँ अतुल। आप ठीक हो जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा। अनुप्रिया मेरी बात मानो। सार्थक के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुम दोनों खुश रहना। अरे तुम सब रो क्यों रहे हो? रोने की तो कोई बात ही नहीं है। मैं बहुत खुश होकर जा रहा हूँ। देखो ना, सारा परिवार मेरे साथ है, मेरे पास। मल्हार मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है। शेर बेटा। मल्हार तेरे होते हुए मुझे कल्याणी की कोई चिंता नहीं। मेरी बेटी को हमेशा खुश रहना। मैं हूँ पापा, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस आ रही है, हम आपको लेके जाएंगे। उससे पहले माफ करा। मैं तुम्हारा अच्छा बेटा नहीं बोल पाया। आप रो क्यों रही है? मुझे हंसते हुए याद रखना। बस एक आखिरी इच्छा है। अपनी गोद में लेट के मैं लोरी सुनना चाहता हूँ। हमेशा शांति से सो जाना चाहता हूँ। सुनाइए ना वो बचपन की लोरी। एक आखिरी बार। लिंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई। आज माझ्या पाडसा झोप का ग येत नाही। लिंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग।
एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए और ये सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए। एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ वादा करो, उड़ जाए। वादा करो तुम सब और ये मुझे सोचे काश मुस्कुरा कर याद करोगे। प्रॉमिस मी कलड़ी। I promise you, पापा। आपको और बनाया आपको जब भी याद करूं, पर समय की हमेशा मुस्कुराते हुए याद करूं। कर दिया बेघर। भाव 1 किलो कांदा, 1 किलो बटाटा, आधा किलो टमाटर, कोथंबीर और थोड़ा सा हरी मिर्च। ये क्या? हाँ, ये यहाँ? देखिए ना साहब, ये सब अतुल का कितना मान रखते हैं। सारी सब्जियां यहाँ ले आए ताकि आपको मंडी तक न जाना पड़े। हमारा बेटा था ही ऐसा। सब लोगों को उसकी कमी महसूस होती है। भगवान आप लोगों का भला करे। आओ साहब, मुझे दीजिए, मैं ले लेती हूँ। आप जाइए अंदर। वैसे ये जो आलू खरीदे हैं ना आपने, ये बहुत मोटे हैं, इसमें कोई स्वाद नहीं होता। आप वो वाले लीजिए। अनुप्रिया जी, मैं अकेला रहता हूँ तो भाजी खुद ही खरीदता हूँ, जो मिल जाता है काम चला लेता हूँ। ऐसे कितने दिन हमारी मदद करते रहने वाले आप सार्थक जी? परसों आओ साहब के लिए डॉक्टरों का शिविर, आज ये सब। मेरी नजरों से कुछ भी नहीं छुपता। अतुल ने मुझसे एक वादा मांगा था कि मैं इस परिवार का ख्याल रखूंगा। उस वादे को निभा रहा हूं। चाहे इस वक्त आप अपनी जिंदगी में मुझे जोड़ना नहीं चाहती, लेकिन आप मुझे अपने आप से दूर भी नहीं रख पाएंगे। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए रास ना आया रहना दूर, क्या कीजिए दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। मलार, काका, आपको याद है आई हमेशा मोगरे के फूल पहना करती थी? जितना मुझे याद है वहिनी के बालों में हमेशा गजरा लगा हुआ होता था। जानते हो मलार, आज अगर वहिनी यहाँ होती तो उन्हें बहुत फक्र होता। तुम्हें मेडल मिलता देख उन्हें इतनी खुशी होती, क्योंकि वो हमेशा से तुम्हें एक कामयाब और ईमानदार इंसान बनते देखना चाहती थी। उस दिन बाबा आई के लिए मोगरे के फूल लेने ही गए थे, जिस दिन उनका एक्सीडेंट।
मैं चलता हूँ, आप लोग वक्त से पहुंच जाइएगा। लेकिन ये मोगरे के फूल यहाँ लाए किसने? मैंने तो नहीं लाए। कल्याणी, मोक्ष दिखाई नहीं दे रहा। वो अथर ना पिल्लू को लेके बाहर गया है खेलने के लिए, और कह रहा था कि उनका कोई नया दोस्त भी है, तो उनसे भी मिलवाना है। लेकिन एक्चुअली बहुत टाइम हो गया है। मैंने उसे जल्दी आने के लिए तो कहा था, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। आई, आज मैं कुसुम को घर लेकर ही लौटूंगा। आई, मुझे आशीर्वाद दे। आई, आई। वापस उस कुसुम का नाम लिया ना तो जूता सर पर पड़ेगा तेरे। अरे यार, एक जूता भी कोई फेंकता है क्या? फेंकने के तो दोनों फेंकना। हाय, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे कुसुम से मिलने से रोक नहीं सकती। आई, सुन रही है ना तू? आई, हाय। पढ़ लिखी नहीं डॉक्टर, अब जा सीधा मिठाई की दुकान पर पेड़े लेकर लगेज वापस घर आ। लड़के वाले आते ही होंगे, वो आएंगे तो उनसे क्या कहूंगी कि हमारे आहिर को यूट्यूब पे पिक्चर के डायलॉग देखते देखते उशिर हो गया। हाय, ठीक है, लेकिन पेड़ों के साथ साथ कुसुम को भी लेकर आऊंगा। आई, और फिर तू भी मुंह मीठा कर लेना, ठीक है? और एक बात याद रखना, मेरा भी नाम आहिर है। आइला, ये लड़के वालों की जगह पुलिस कहां से आ गई? सुनो, यहाँ पर एक अरे सुनो, अरे ए रुको। ए! रुक, रुक। क्या चाहिए आपको? आई, अरे आई! देवा, ये लड़का ना 100% मुझे पागल करके छोड़ेगा। आप मल्हार को हमारे घर का पता कैसे मिला? आप तो वही है ना, बाबजी गुरु की पत्नी, है ना? वो साहब, वो संगीत शाला जो है ना, वो देशमुख मिले थे ना वहां, इसलिए हमने संगीत शाला बंद कर दी। खरत साहब, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं था। मैं जानता हूँ, आतंकवादियों ने गुप्त तरीके से अतुल देशमुख को वहां रखा हुआ था, लेकिन आप परेशान मत होइए, वो केस अब बंद हो चुका है। तो फिर आप यहाँ? एक लड़की ने मेरा वॉलेट चुराया है, और जब वो मुझे टकराई तो उसके खुद की जेब से एक बटवा गिरा था जिसमें यहाँ का एड्रेस और क्या नाम था? राधा। राधा कौन है यहाँ पे? राधा जी 100% यहाँ राधा नाम की तो कोई लड़की नहीं है। हमारी एक ही बेटी है और उसका नाम स्वरा है। स्वरा, एड्रेस तो यही है सर। गलत दिया होगा। अब ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ। चलो पवार, शुक्रिया। सॉरी। सर, ये तो वही लड़की है। आप इस लड़की को कैसे जानते हैं? लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? भाई, हम तो यहाँ पे अपने लड़के का रिश्ता करना है पंडित जी की लड़की से। सर, पंडित जी की बेटी? इस लड़की ने मेरा वॉलेट चुराया है। वॉलेट चुराया? जी। आपकी लड़की चोरी चकारी भी करती है? बाबजी गुरुजी की बेटी और चोरनी? मैं अपने लड़के का रिश्ता इस घर में हरगिज नहीं कर सकता। भाऊ, आयका ना भाऊ, अरे मेरी बात तो सुनिए। माफ कर दीजिए मुझे। अरे देवा, मैं माफी चाहता हूँ, मेरा ये बिल्कुल भी मकसद नहीं था, लेकिन
इसी लड़के ने मेरा वॉलेट चुराया है। ये आपकी बेटी है? हाँ बेटा, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इस मुंह से बोलूं कि हमारी बेटी को चोरी करने की आदत है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन चोरी करने की बीमारी है। बीमारी? पता नहीं अभी भी कहाँ होगी वो। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, मुझे जैसी मिलेगी मैं उसको यहाँ ले आऊंगा। चलो कुमार, ये लीजिए। अब मैं इस मंच पर उस काबिल ऑफिसर को बुलाकर मेडल से सम्मानित करना चाहूंगा, जिसने इस हादसे को केवल रोका ही नहीं, बल्कि उन आतंकियों की टोली को अरेस्ट भी करवाया। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एसीपी मल्हार माधव राणे का। प्लीज कम। आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, इतना काबिल समझा, लेकिन सच बात यह है कि इस मान सम्मान का हकदार कोई और शख्स भी है। वो शख्स जिसे हमेशा मुझसे शिकायत रहती है। जी हाँ, वो है मेरी धर्मपत्नी कल्याणी मल्हार राणे। तू ही बता कौन तू है मेरा, कब से तू दिल में रहता है क्या पता, क्यों लागे मुझे तेरे बिन जिंदगी, एक पल भी कभी पाएगी ना खुशी। तुझको पहचाना मैंने तब जाना कि जिंदा हूँ मैं। कल्याणी अपने बाबा की तरह एकदम जिंदा दिल है। मुझे लगता है इसलिए कल्याणी को हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि मैं कम बोलता हूँ, हिंदी मूवीज नहीं देखते, अब हिंदी फिल्में नहीं देखता, कम मुस्कुराता भी हूँ, और सबसे बड़ी शिकायत जो आई थिंक हर धर्म पत्नी को अपने पति से होती है कि मैं इसकी तारीफ नहीं करता। इसलिए आज इस मंच पर सबके सामने मैं ये कबूल करना चाहता हूं कि ये मिशन जिसके लिए मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है, कल्याणी के बिना पूरा होना असंभव था। अगर कल्याणी नहीं होती तो ये मिशन कंप्लीट नहीं होता। कल्याणी में हर एक वो खासियत है जो एक पत्नी में होनी चाहिए और एक अच्छे नागरिक में होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब एक दिन ऐसे नागरिक बने जैसे कि कल्याणी बन पाई है। कल्याणी, तुम्हारे बिना ये सब अधूरा है
एक बात की गारंटी मैं सबको दे सकती हूँ, जब तक हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में मल्हार जी जैसे ऑफिसर्स हैं ना, हमें से किसी को हमारी सेफ्टी के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी को आप पे बहुत गर्व है मल्हार जी, खासकर मुझे, क्योंकि मेरे मल्हार जी इतने ऑसम हैं, औरंगाबाद के सिंघम हैं। इसलिए आज मल्हार जी को मेडल मिल रहा है और सर की परमिशन से मैं ये चाहती हूँ कि ये मेडल जो कि इतना खास है, मल्हार जी को ये मेडल भी कोई खास इंसान है, और वो खास इंसान और कोई नहीं, मल्हार जी के बाबा बापजी गुरुजी माधव राणे।